प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस दिन को वाइस उसका तीसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। कल हमने वाइस उसके तीसरे बाब की हमने पहली 10 आयात की तलावत की थी। आज हम इन 2 आयात की तलावत करेंगे। वाइस उसका तीसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। अजीज़ों, थीम वही है कि हर एक बात का एक वक्त है। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उसने हर एक चीज़ को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागरेज किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूँ कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो तलावत की गई है इस पर आज सुबह हम मिलकर सीखेंगे, गौर-व-खोज करेंगे। और मेरा ईमान है कि कल ऐश वेडनेसडे था और आप सब अपने अपने गिरजाघरों में गए और खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी। सो अजीज़ों, आए रोज़ों के इन अय्याम में हम इस बात को भी मद्देनज़र रखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। अजीज़ों, अब्दियत को भी उनके दिल में जागरेज किया है। अजीज़ों, खुदा ने हर शख्स के दिल में पैदाइश ही से इस ज़मीनी ज़िंदगी से परे किसी चीज़ को ख्वाहिश रख छोड़ी है। बातनी तौर पर इंसान हमेशा अमनो सलामती में रहना चाहते हैं। वो दुनिया और ज़िंदगी की मसरूफियात में पायदारी देखने के ख्वाहिशमंद है। वो अपनी लिहाज से किसी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही वजह है कि मादी अशिया, दुनियावी मसरूफियात और ज़मीनी खुशियाँ कभी भी पूरे तौर पर मुतमिन नहीं करेंगी। अजीज़ों, इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़ी दगोदौड़ करता है कि उसे सुकून मिले, उसे इत्मीनान मिले, मगर उसे नहीं मिल पाता। मगर जब हम खुदावंद के कलाम के साथ पैवस्त होते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो इस कलाम से हमें बरकत मिलती है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज सुबह आपको जो मुफक्कर, जो मुसन्नफ वाइस की इस किताब में बयान करता है अपने तजर्बात को, और वो बयान करते हैं कि हर बात का एक वक्त है, इसीलिए हमें इंतज़ार करना चाहिए अपनी उन बरक़ात के लिए जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रख छोड़ी है। और खुदावंद आज सुबह आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे, आपको खुशियों से मनवर करे और आपके दुख, रोग, परेशानियों को खुदावंद अपने कदूस नाम के वसीले से दूर करे, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। अजीज़ों, खुदावंद आज सुबह हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आए अजीज़ों, दुआ करें।
कादर मुतलक खुदावंद, इस वक्त में तेरे प्यारों को, तेरे लोगों को तेरी सलीब के सामने लेकर आता हूँ। तू इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान हो, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावंद तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर, और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और अपनी किसी नेमत को इनसे फरामोश न कर। ये तुझसे कामल मोहब्बत रखे और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करे। इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद, जो सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़र कर चुके हैं, जो सफ़र करने को हैं, इनका निगहबान हो। मैं इनके लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर, इनके हर किस्म के दुख रोग मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाते रहे। तू रहम कर, फजल कर, और इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरे लोग तुझ में और तू इनमें हमेशा बसे, ताकि इनकी जिंदगियों के वसीले से तेरे ही पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर, और बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद तू इन्हें छू, इन्हें बरकत दे, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तू रहीम में और करीम में और कहर करने में धीमा और शफकत वफा में गनी। इसके लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और तेरे लोगों के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर, और बड़ी बरकत दे। हम इस खूबसूरत दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।